नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार का विशेष समाचार सांकेतिक भाषा और आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता। केंद्र सरकार ने पीएनजी उपभोक्ता से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की। डीएसी डिलीवरी में 53% से बढ़कर 72% तक की वृद्धि। घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36% की वृद्धि। सरकार ने कहा एलपीजी बुकिंग भी 88 लाख से घटकर पहुंची 77 लाख। भारत को आज मिलेगी 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खेप। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकला भारतीय जहाज शिवालिक थोड़ी देर में पहुंचेगा गुजरात के मुंद्रा पोर्ट। कांडला में कल पहुंचेगा नंदा देवी कैरियर। हॉर्मुज में 22 भारतीय जहाज अभी भी मौजूद। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए मतदान संपन्न। बिहार में 5 सीटों के लिए हुआ मतदान। ओडिशा, हरियाणा में भी हुई वोटिंग। थोड़ी देर में आएंगे नतीजे। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष पर किया वार। कहा संकट के समय कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने की कर रही है कोशिश। वहीं लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और टीएमसी पर संवैधानिक निकायों के अपमान का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही एक्शन में निर्वाचन आयोग। डीजीपी पीयूष पांडे और कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रीम सरकार को हटाया। सिद्धनाथ गुप्ता नए डीजीपी के रूप में नियुक्त। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। देश में कच्चा तेल काफी मात्रा में उपलब्ध है। ये जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सभी रिफाइनरीज अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही हैं, जिससे तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाइड टू सीएनजी एंड पीएनजी कस्टमर्स इज मेड। सीएनजी फॉर व्हीकल्स इज मेड. Other important thing that we have been discussing over the past few days is request to the LPG commercial consumers wherever they can shift to PNG connections. जो भी लोग LPG से कमर्शियल PNG पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके लिए वो CGD कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, कस्टमर पोर्टल के द्वारा, लेटर या कॉल सेंटर के द्वारा भी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज विभिन्न इंसेंटिव दे रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 31 मार्च तक कनेक्शन लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 500 रुपए का मुफ्त गैस देने की घोषणा की है। The PNG connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. For example, Indraprasth Gas Limited, कोई भी कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपए का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का बात कहा है। गेल अथॉरिटी इज ऑल्सो गिविंग सम इंसेंटिव्स, सो इज द बीपीसीएल। ये सारे प्रयास इसीलिए हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लीन फ्यूल पर और पीएनजी पर शिफ्ट हो पाए।
भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर एलपीजी से भरा जहाज शिवालिक एलपीजी कैरियर शिप अब से कुछ ही देर में भारत के मुंद्रा पोर्ट पहुंचने वाला है। यह जहाज बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस लेकर आ रहा है, जो देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार जहाज में बड़ी मात्रा में एलपीजी लदी हुई हैं और इसे सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास किए गए थे। इसी कड़ी में एक और भारतीय जहाज नंदा देवी एलपीजी कैरियर शिप भी कल भारत के कांडला पोर्ट पर पहुंच जाएगा और दोनों ही जहाज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर चुके हैं। इन जहाजों में कुल मिलाकर लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इन जहाजों का सुरक्षित भारत पहुंचना देश की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की कूटनीतिक सक्रियता को भी दर्शाता है। पश्चिमी एशिया में गहराते तनाव के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जब पूरी दुनिया के जहाज रुके हुए थे, तब भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका और यूरोप के देश नहीं कर सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के साथ पर्दे के पीछे चले इस बड़े कूटनीतिक खेल का पहली बार अहम खुलासा किया है। एक ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली ने अमेरिका जैसी टकराव की नीति छोड़कर तेहरान के साथ सीधा और गोपनीय संवाद साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत ने ईरान से रीजन और कोऑर्डिनेट किया, यानी तर्क दिया, समझाया और रास्ता निकाला। इसी कूटनीतिक पहल का नतीजा रहा कि भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी दोनों टैंकर्स 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर हॉर्मूज से सुरक्षित निकल गए। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नौसेना तैनात करने और खार द्वीप पर हमले की बात कर रहे हैं, वहीं भारत बातचीत से अपना सुरक्षित रास्ता बना रहा है। इसी बीच भारतीय टैंकर जग लाडकी भी हमले के बावजूद फुजैरा से 80,800 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर सुरक्षित निकल गया है। 3 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सोमवार शाम 4 बजे तक बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान हुए, जिनका नतीजे आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार राज्यसभा की कुल 37 सीटों पर चुनाव होना था, जिनमें से 26 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में सबकी नजर बिहार की 5 सीटों पर टिकी हुई है। दरअसल बिहार की 5 सीटों पर कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहां से अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में महागठबंधन ने अमरेंद्रधारी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के बाद अब राज्य पुलिस के डीजी पीयूष पांडे और कोलकाता के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था विनीत गोयल को भी पद से हटा दिया गया है। चुनाव के दौरान राज्य के नए डीजी आईजीपी के रूप में सिद्धिनाथ गुप्ता की नियुक्ति की गई है, जबकि कोलकाता के पुलिस आयुक्त के रूप में अजय नंद कार्यभार संभालेंगे। विनीत गोयल की जगह एडीजी कानून व्यवस्था का दायित्व अब अजय मुकुंद रणाडे संभालेंगे। इन अधिकारियों को हटाए जाने पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी थे। खासतौर पर विनीत गोयल को हाल ही में राज्य दौरे के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर आयोग की फटकार का सामना करना पड़ा था। आयोग ने पिछले 3 चुनावों में मतदान के बाद हिंसा से प्रभावित इलाकों की सूची भी डीजी पीयूष पांडे से मांगी थी, लेकिन वो समय पर नहीं भेजी गई। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले पुलिस प्रशासन में किए गए तबादलों पर विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।
चुनाव आयोग ने मतदान की घोषणा के पहले ही दिन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देना शुरू कर दिया है।